फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो वीडियो में हम जो कि हमारी 11-11 की सीरीज़ चलती आ रही है, हम बेसिकली उसी में ही नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन को पकड़ेंगे और उस पर ये पूरी टैरो वीडियो है आपकी। चूँकि ये वन ज़ोडिएक साइन सेंट्रिक वीडियो है तो इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है। जिसका भी ज़ोडिएक साइन आपके ये इस वीडियो के टाइटल से मैच कर रहा है वो इस वीडियो को रेफ़र करें। एंड चूँकि ये 11-11 जो एनर्जी पोर्टल है, जो 2023 के 11 नवंबर को जो ये पोर्टल सेट हुआ है, ये बेसिकली उस चीज़ की रीडिंग है कि उसके बाद आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और 2024 में किस तरह के एनर्जी मैनिफेस्टेशन होने वाले हैं, किस तरह के एनर्जी जो है रोडवेज खुलने वाले हैं या पोर्टल्स खुलेंगे फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। सो ये बेसिकली उसी सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड है। एंड अगेन चूँकि ये एक ज़ोडिएक साइन पे आपका ये पूरी वीडियो है, तो आज का ज़ोडिएक साइन हमारा है एरीज़, मेष राशि। तो जिनकी भी एरीज़ है, जिनका सन साइन या मून साइन एरीज़ है, वो इस वीडियो को देखें, ये वीडियो आपके लिए है। एंड वंस अगेन जो टैरो रीडर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको इन डेक्स में से कोई डेक पसंद आता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के वो डेक परचेज कर सकते हैं। एंड चूँकि आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने अपनी सारी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं सो दैट यू कैन एक्सप्लोर माय चैनल। सो चलिए माय एरीज बडीज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शैल वी। सो हेलो माय एरीज बडीज, ये रीडिंग उनके लिए है जिनका सन साइन या मून साइन एरीज है, मेष राशि। ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जैसा कि मेरे ये जो वीडियो सीरीज़ है 11-11 की जो सीरीज़ है, उसका जो फॉर्मेट रहा है कि मैं मेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो सन साइन है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताती हूँ फॉर लाइक अ शॉर्ट इंट्रो उस सन साइन का। तो पहले मैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगी एंड देन आई विल बिगिन द रीडिंग। सो एरीज, मेष। एरीज वर्ड सुन के सबसे पहले दिमाग में आता है कि ये एयर साइन होगा, जबकि इट इज़ रॉन्ग। ये एयर साइन नहीं, ये फायर साइन है, अग्नि तत्व। एंड एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, मंगल। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ही एग्रेसिव सन साइन है, बहुत ही पैशनेट सन साइन है। आप इसको बेसिकली कज़न ब्रदर मान सकते हो सैजिटेरियस का। सैजिटेरियस से भी एक्सट्रीम है एरीज व्हेन इट कम्स टू पैशन, व्हेन इट कम्स टू किसी चीज़ को डेडिकेशन के साथ करना, किसी चीज़ के पीछे बिल्कुल लग जाना, उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक मतलब वो चीज़ फिनिश ना हो जाए, या फिर करना ही नहीं, बिल्कुल टच ही नहीं करना, आइदर ब्लैक और वाइट। इनका कोई मिडिल शेड नहीं होता, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, ग्राउंडिंग से इनका कोई वास्ता नहीं होता। वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल सन साइन ऑफ ऑल टाइम। स्कॉर्पियो से भी भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, बट चूंकि स्कॉर्पियो और एरीज के जो एग्रेशन का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। स्कॉर्पियो थोड़ा सा रिवेंजस में आ जाते हैं, एरीज रिवेंज में नहीं आता। एरीज इज लाइक कि वो देन एंड देयर वो सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो एग्रेसिवली किसी मैटर को सॉर्ट आउट करना हो, गुस्सा करके करना हो, चीख के या चिल्ला के करना हो, वो देन एंड देयर करते हैं। दे डोंट कैरी द बैगेज। वहीं पे स्कॉर्पियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, दे कैरी द बैगेज। एंड चूंकि मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो मार्स के साथ क्या है कि वो कभी भी आपको जो प्लैनेट है टिक के नहीं बैठने देता। इट्स लाइक यू हैव टू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो एरीज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को करते हैं, फटाफट करते हैं, बोर हो जाते हैं। दे जंप टू सम नेक्स्ट थ्रिलिंग एडवेंचर, कुछ नेक्स्ट टास्क में लग जाते हैं। जॉब स्विचिंग भी उनमें बहुत ज़्यादा होता है कि एक जॉब समझ में नहीं है तो फटाफट दूसरी जॉब ले लेना। एंड डिसीजन मेकिंग में इनका मतलब कोई फियर फैक्टर नहीं होता, डर इनको किसी से नहीं लगता है। तो जॉब में इनको कोई बांध करके, इनको बंधना पसंद नहीं है। जस्ट लाइक सैजिटेरियस, दे लव द फ्रीडम, दे लव द ओपन स्काई। बट सैजिटेरियस और यहाँ इनमें डिफरेंस ये है, सैजिटेरियस में ओवर थिंकिंग, एंग्शियसनेस और फियर फैक्टर बहुत होता है, इसलिए वो कोई डिसीजन पे नहीं पहुँच पाते।
एरीज घड़ी घड़ी डिसीजन लेते हैं और घड़ी घड़ी डिसीजन बदलते हैं। उनको रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी रिस्की काम को करने में, कोई एडवेंचर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई इम्पल्सिव डिसीजन, मतलब दे आर द मास्टर ऑफ इम्पल्सिव डिसीजन। फटाफट से डिसीजन लेना, फटाफट से उस चीज़ को करना। चीज़ कैसी हुई है, सक्सेसफुल है, फेल हुई है, नहीं हुई है, उस चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है। नाप तोल के काम नहीं करते। इनके डिसीजन बहुत इम्पल्सिव होते हैं। ये इनका पॉजिटिव फैक्टर भी है, ये इनका नेगेटिव फैक्टर भी है, क्योंकि इम्पल्सिव डिसीजन अगेन, जब आपको कुछ मतलब बोलते हैं ना देसी भाषा में, कुछ उखाड़ना होता है, कुछ लेगेसी सेट करनी होती है, तो वहाँ पे इम्पल्सिवनेस एक अच्छा फैक्टर है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस में नहीं कर रहे हो कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। डाउट वाले टाइम चीज़ में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप फटाफट से डिसीजन ले लेते हो। बट अगेन इम्पल्सिवनेस की चीज़ें इसलिए भी ख़राब होती है क्योंकि उसमें जो है आपकी प्रॉपर रिसर्च या लॉजिक नहीं लगा होता। वहाँ पे टोटल इमोशनल इम्पल्स होता है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए एरीज जो हैं वो मतलब कई मामलों में उनके बहुत सारे कॉस्मिक एक्सीडेंट्स होते हैं। रियल में भी वो कुछ इस तरीके से उनकी एनर्जी, चूँकि मार्स है, वो रियल में भी कई बार दे फेस सम एक्सीडेंट्स, या रोड पे एक्सीडेंट्स हो गए या इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ तूफान मचा रहता है उनकी लाइफ में, टिक के ये नहीं बैठता। एरीज एंड वर्गो, मतलब अगेन मैंने इन दोनों की बात की क्योंकि इन दोनों में ही वो चाइल्ड लाइक प्योरिटीज़ होती हैं। एरीज चूँकि जो है आपका बैगेज करके नहीं रखते, वो देन एंड देयर सुलझाते हैं। वर्गो बैगेज को अपने अंदर ही डाइल्यूट कर देता है। वो बैकफायर नहीं करते जल्दी से, किसी को डिस्ट्रक्शन में या डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनका डिस्ट्रक्शन पहला इम्पल्स नहीं होता। तो इन दोनों चीज़ों में एरीज और वर्गो जो है बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी है। एंड मेरा सन साइन एरीज है एंड मेरा मून साइन वर्गो है, तो आई कैन एक्चुअली रिलेट विद दिस कि हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जहाँ मैं रात में कुछ एकदम से आइडिया आया तो मैंने पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे मेरा एरीज फैक्टर चालू हो जाता है कि वर्गो जो है बहुत ही सिस्टमैटिक है। उसको जो बेसिकली अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, मतलब बहुत ही ऑर्गेनाइज गुड स्टूडेंट वाले बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में वर्गो आता है। वहीं एरीज टोटल रूल ब्रेकर है। तो मैं दोनों में ही आई फील द एनर्जी ऑफ दीज टू, जहाँ पे मैं रात में कुछ भी इम्पल्सिव सा कुछ भी कि कुछ क्रिएट करना है, और मोस्टली जो क्रिएशन है वो रात में ही आती है, तो वहाँ पे मेरा ये एरीज फैक्टर बिल्कुल चरम सीमा पे होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइज माई स्टफ, मेरे कोई बड़े से काम को ऑर्गेनाइज करके छोटे छोटे काम में डिवाइड करना, उसको प्रॉपर फिनिश करना, वहाँ पे मेरा वर्गो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट विद दिस कि दोनों में मतलब बहुत ही डिफरेंट हैं, कि जहाँ पे वर्गो में एक्सट्रीम ग्राउंडिंग है, वहाँ पे एरीज में एक्सट्रीम अनस्टेबिलिटी है। बट एक चीज़ कनेक्ट करती है जो कि चाइल्ड लाइक इंटेंशन, कि दोनों ही बहुत ही प्योर इंटेंशन से करते हैं, डेंजरस बिल्कुल नहीं होते, अंदर उनका कोई डार्क वर्जन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दे आर वेरी आउट ऑफ कंट्रोल। वर्जन डार्क नहीं है, बोली बहुत डार्क है, जस्ट लाइक सैजिटेरियस की जब बात करते हैं और एग्रेसिव हो जाए तो मतलब मुंह से जहर ही उगलता है, एंड दैट एक्चुअली हर्ट अदर पीपल। तो यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर है कि वो अगर अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो चीज़ काफ़ी हद तक उनके रोड ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी अपनी ही एनर्जी। इट्स जस्ट लाइक कि दे हैव द सुपर पावर, लेकिन वो जब हैंडल नहीं होती तो वो उनके अपने ही रास्ते में रोड़े अटकाने लगती है। सेम जस्ट लाइक आपका सैजिटेरियस। बट अगेन चूंकि ये बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, फियरलेस होते हैं, तो ये देन एंड देयर किसी भी सिचुएशन से निपटना भी जानते हैं, उनसे निकलना भी जानते हैं। बट हाँ, वो सिचुएशन में लाते भी खुद ही हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी छोटी सी भी चीज़ बुरी लग गई या किसी ने उनको कंट्रोल इश्यूज इनके बहुत तगड़े होते हैं कि उनको 1% भी ये कोई उनको पेट्रनाइज करे, कोई कंट्रोल करे, कोई हल्का सा भी उनको बुली वाला सेंस आ गया तो वो उनके लिए लिटरली दुश्मन है उस टाइम पे, और वो कुछ भी करके उस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज दे जस्ट लव देयर फ्रीडम, कि उनको फ्री
फ्री विल से काम करना बहुत पसंद होता है। एंड चूँकि ये बहुत ही पैशनेट है, फायर अपने आप में जो एक्सट्रीम पैशन की बात करती है, एक्सट्रीम जो एनर्जी की बात करती है, तो इनकी क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन फायर एलिमेंट से है, तो दे आर एक्सट्रीम क्रिएटिव, दे आर वेरी मच, मतलब वो लीडरशिप के रोल निभाते हैं बेसिकली। किसी में भी अगर लीडर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एक एरीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। कहीं कुछ प्रोजेक्ट, कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट आपको करना है एंड यू हैव टू टेक अगेन लीडर लाइक जो डिसीजंस आपको वहाँ पे लेने हैं, तो वहाँ पे एक एरीज पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू हैव। एंड अगेन चूंकि इनका जो है बेसिकली जो कैरेक्टर है इनका, जो इनको रिप्रेजेंट करता है, वो खुद एक गोट है। तो अगर आप गोट को देखोगे भी तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी, पहाड़ बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसका खड़ी चढ़ाई है, उसमें भी समहाउ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और पहाड़ चढ़ जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, मतलब मैं जब किसी गोट को पहाड़ चढ़ते हुए देखती हूँ या कभी कभी टीवी में भी देखती हूँ, मुझे ये क्रिएचर्स अदर वर्ल्डली लगते हैं कि दूसरी दुनिया से आए हैं। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से वो, मतलब इतना सा भी जगह होगी तो उसमें भी वो चारों पांव टिका करके बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप उनको स्ट्रगल करते हुए देखोगे, आप किसी गोट को स्ट्रगल करते हुए नहीं देखोगे। वो कहीं पे भी 2 इंच की भी जगह होगी ना, वहां पे भी समहाउ वो अपने आप को बैलेंस करके, जैसे बेली डांस नहीं, सॉरी, बेली डांस नो, बैले, आई एम मिक्सिंग दीज टू डांसेस ऑल टुगेदर। तो अगेन जिस तरह से वो जो फुटवर्क करते हैं, जो प्रोफेशनल डांसर होते हैं, वो टिप टो पे बिल्कुल खड़े होकर के पता नहीं कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबली वो तोड़ मोड़ के, वो छोटी सी भी जगह पे बिल्कुल दे आर स्टैंडिंग स्टिल एज इफ दे आर डूइंग अ एक्सट्रीम योगा पोजिशंस। ऐसा लगता है कि जो गोट्स है वो पैदाइशी योगी होती है, उनको ये स्ट्रेचिंग और ये सब पहले से ही आता होता है कि वो इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में भी बिल्कुल मतलब दे आर डूइंग एवरीथिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। आप कभी भी किसी गोट को मिजरेबल सिचुएशन में या स्ट्रगल करते हुए नहीं देखोगे। एंड दिस इज द सेम विद एरीज, आप इस एरीज को भी बेसिकली मिजरेबल सिचुएशन में नहीं देखोगे। इनफैक्ट एरीज का ये भी होता है कि वो अपने वुंड्स को बहुत हद तक रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, छुपा देते हैं एक मतलब एक हंसी के उसमें। वो विक्टिमाइज कभी भी अपने आप को ना दिखाते हैं और ना ही दिखाना पसंद करते हैं, कि उनको लगता है कि कोई भी उन पे तरस ना खाए। दिस इज द बिगेस्ट इंसल्ट यू कैन गिव टू एन एरीज पर्सन। तो ये कुछ बेसिकली मोटा मोटा आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में था। अब चलिए आपकी मेन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, ये जो कार्ड स्प्रेड हैं वो आपका फर्स्ट हाफ है। जो सेकेंड हाफ है उसमें मैं बाकी सारे डेक्स, इसमें मैंने सारे डेक्स नहीं डाले हैं, तो सेकेंड हाफ में मैं बाकी सारे डेक्स आपके सामने शफल करके उसको स्प्रेड करूंगी एंड देन वी विल गो टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग। सो माय एरीज बडीज, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड लेट मी जस्ट प्रोसेस विद योर रीडिंग फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे बेसिकली 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं। एंड चूंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का नेचर यही होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें रेजोनेट करती हैं, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं, क्या पता कोई भी चीज़ रेजोनेट ना करे। तो कई बार जनरल रीडिंग भी कुछ पर्सन मतलब इट्स लाइक कि जितनी भी एनर्जेटिकल कॉलिंग जिसकी जितनी इंटेंस होगी, ये मैसेज उसके लिए ही उतना होगा। It's not like it can resonate with everyone, so take whatever resonates. So let's start your reading. तो अगेन जो कि 11-11 ने मुझे बेसिकली इन टर्म्स ऑफ ऑल द ज़ोडिएक साइंस मुझे काफ़ी सरप्राइज किया है, क्योंकि बेसिकली ये भी जो है म्यूटेट कर रहा है काफ़ी हद तक। आपका ये एरीज सन साइन भी म्यूटेट कर रहा है चीज़ों को। आई डोंट नो वेदर इट इज़ एक्चुअली अ म्यूटेशन साइन और नॉट। सैजिटेरियस तो एक म्यूटेशन साइन है, क्योंकि उसकी हाफ बॉडी आपकी ह्यूमन बीइंग की है और हाफ बॉडी हॉर्स की है, तो वो एक म्यूटेटिंग साइन है।
बट एरीज इट्स लाइक फुल गोट है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ म्यूटेटिंग साइन। बट 11-11 में जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक हर एक सन साइन में मैंने थोड़ा थोड़ा एक अपग्रेडेशन देखा, और यहाँ पे भी मैं अपग्रेडेशन देखती हूँ। चूंकि एरीज का ग्राउंडिंग से कोई वास्ता नहीं है, एंड आई एम एक्चुअली सीइंग कि आप जो है एक जो स्पिरिचुअल प्रोसेस जो हेरोफांट का होता है बेसिकली, और यहाँ पे इन कॉम्बिनेशन विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इफ यू जस्ट लुक एट द पिक्चर, आप खुद या तो कोई मेडिटेशन प्रोसेस कर रहे हैं, जो कि एरीज के लिए इट्स लाइक रामबाण इलाज है उनकी जो भी अनस्टेबिलिटी को बिल्कुल एंकर डाउन करने का, क्योंकि आपको एक सॉलिड स्पिरिचुअल एंकर की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आपने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दी है। और इस साल के जो मतलब फरवरी तक जो है, आप काफ़ी हद तक वो चेंजेस देख रहे हो कि आप एक्चुअली एक जो है ना, अगर आप हेरोफांट का देखोगे तो हेरोफांट जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी हद तक इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ हाई प्रीस्टेस। इट्स जस्ट कि हाई प्रीस्टेस इज मोर अबाउट कॉस्मिक मिस्ट्रीज, मतलब कि यूनिवर्स में जो दूसरे रेल्म में चीज़ें हैं उनकी बात करती है, सबकॉन्शियस की बात करती है, इंट्यूशन की बात करती है। बट हेरोफांट को आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ लाइक अ रिलीजियस फिगर, इट इज़ लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर। उनको शायद हेरोफांट जो कैरेक्टर है उसको शायद मतलब इन साइकिक एबिलिटीज से कोई वास्ता ना हो भी सकता है, बट मोस्ट लाइकली नहीं होता है। हाई प्रीस्टेस ये बोल सकते हैं कि इट्स लाइक हाई प्रीस्टेस इज अ वेरी विची कैरेक्टर, बट हेरोफांट इज अ वेरी रिलीजियस कैरेक्टर। तो काफ़ी हद तक पैरेलल है, बट स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि आपने कोई एक रिलीजियस एक चीज़ चालू कर दे, यहाँ पे एक मेडिटेशन पोज है, तो आई थिंक यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन एंड योगा, विच इज़ अ वेरी हेल्दी हैबिट। आई रियली कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एंड बाय दैट आई थिंक आप जो अपने प्रोफेशन में भी यू आर एक्वायरिंग अ वेरी पावरफुल एंड अ लीडरशिप पोजीशन। इट्स लाइक कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू, वो आपके पास आ रहे हैं एडवाइस, मतलब ये आपके लिए थोड़ा सा चेंज्ड है कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आ रहे हैं। मोस्टली होता क्या है कि आपकी अनसर्टेनिटी लोग कई बार रिपेल कर देती है, अट्रैक्ट भी करती है, रिपेल भी करती है, क्योंकि आप बहुत क्विकली बोर्ड होते हो चीज़ों से, जगहों से, और लोगों से भी। तो ये चीज़ अट्रैक्टिव भी है, एट द सेम टाइम ये चीज़ इट्स अ मेजर टर्न ऑफ। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ग्राउंडेड फिगर देख रही हूँ, जो कि इट्स अ वेरी एंटी एरीज कैरेक्टरिस्टिक, कि आप एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं, और उसकी वजह से इट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, वो चीज़ हर जगह पे रिफ्लेक्ट कर रही है। लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, अपनी चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपसे स्पिरिचुअल एडवाइस ले रहे हैं। हो सकता है कि आपसे वो सीख रहे हैं, आप वो सिखा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपने अपना प्रोफेशन ही बेसिकली योगा सिखाने में, मेडिटेशन सिखाने में आपने यू हैव स्टार्टेड योर प्रोफेशन इनटू दैट। और ये 11-11 से और एग्रेसिवली या तो आपने स्टार्ट किया है, या आप सोच रहे हो, और आप ऑलरेडी यूर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग इट। बट ये चीज़ इट्स गेटिंग मैनिफेस्टेड कि आपका जो इन्फ्लुएंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये वरी है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, तो आप एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आप जो कर रहे हो उससे आपका ऑरा और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहा है। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो फाउंडेशन की 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, तो इट्स लाइक कि क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स बनते ही इट्स 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है टिपिकल टैरो डेक में इट टॉक्स अबाउट डिवाइन मैरिज, क्योंकि 11-11 वो ट्विन फ्लेम की डायरेक्शन में भी निकल जाता है। एंड 4 अपने आप में एक बहुत ही फाउंडेशनल नंबर होता है कि 4 बेसिकली टॉक्स अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब आपको सिनारियो में 4-4-4 भी दिखे, तो इट्स लाइक कि हालांकि आपका अपना मीनिंग हो सकता है, एंजल नंबर में कोई सॉलिड कोडिंग नहीं होती है कि यही मतलब स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है। आप यूनिवर्स आपसे कैसे कम्युनिकेट करता है, इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग, इट इज़ बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। बट 4 इन जनरल जो उसका स्पिरिचुअल वो होता है, वो फाउंडेशन होता है, 4 पिलर, किसी भी फाउंडेशन के 4 पिलर। 5वां 6ठा हम ऐड कर दें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बेसिक तो 4 पिलर होते ही होते हैं किसी भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने के।
3 में वो फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अब ये बात अलग है कि किसी ने कमाल की फिजिक्स लगाई हो, देन दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट बेसिक मैथ्स में 4 इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड नंबर टू हैव अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन। तो आप यू आर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग दैट स्ट्रांग फाउंडेशन कि 3 ऑफ wands, इट्स लाइक कि यू आर देयर। आप कुछ बना भी रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे आप बना रहे हो, वो पेंटिकल बना रहे हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। हालांकि बहुत सारे लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं ना, मेरी ऑलमोस्ट हर थर्ड रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि पीपल आर जस्ट क्विटिंग देयर 10 to 5 कल्चर एंड दे आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो आई रियली कंग्रेचुलेट एवरीवन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। बट आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपका साइड हसल है, आप एक मेन जॉब कर रहे हो बट आपका साइड हसल है, यू आर वर्किंग वेरी पेशेंटली ऑन समथिंग एंड दैट इज गोइंग टू बी अप्रूव्ड। ये स्टार्स में है, इट इज़ इन द स्टार्स, ये चीज़ अप्रूव होगी ही होगी। बट जो और ये चीज़ एक सेलिब्रेशन का रीज़न ही बनेगी कि 3 of cups 3-3-3, तो इट इज़ अ वेरी कॉस्मिकली अलाइंड चीज़ कि 3-3-3 अपने आप में एंजल नंबर होता है। मेरी पर्सनल लाइफ में 3-3 जो है वो मास्टर गाइड्स का नंबर है। जब मैं कृष्णा के बारे में सोच रही होती हूँ, शिवा के बारे में सोच रही होती हूँ, जीसस के बारे में सोच रही होती हूँ, तब मुझे अश्योरेंस पे वो 3-3-3 दिखता है। तो इट्स लाइक देयर पर्सनल अश्योरेंस की जो आपके हाई मास्टर्स, जो आपके हाई स्पिरिट गाइड्स हैं, वो दे आर कमिंग इन टू द रोल, दे आर कमिंग इन टू प्ले। तो वो चीज़ आपको बेसिकली यू आर अगेन, चूंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है, तो आपका ऑरा कैसे प्रोटेक्टेड होगा? व्हेन यू आर बीइंग सराउंडेड बाय दोज एनर्जीज, चाहे वो कृष्णा एनर्जी हो, चाहे शिवा एनर्जी हो, इस एनर्जी से जब आप सराउंड करेंगे तब वो ऑरा प्रोटेक्ट होगा। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कंटिन्यू डूइंग दैट एंड दैट इज गोइंग टू बी, मतलब वो आपकी विश फुलफिलमेंट में वो एक कैटलिस्ट का, एक फर्टिलाइजर का काम करेगी। बट चूंकि यहाँ पे एक स्टार जो है वो अगर आप देखें, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट जोडियक साइन, बट ये काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक इट इज़ लुकिंग लाइक अ स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन। इसमें थोड़े से और मतलब स्ट्रेच करके एक आध स्टार्स और लगा दे तो काफ़ी हद तक एक स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन जैसा लग रहा है। तो हो सकता है कि एक स्कॉर्पियो पर्सन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन टू योर लाइफ। तो यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि और यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, ये चीज़ जो है ना, इस पूरी रीडिंग को 2 एंगल में बेसिकली बांट देती है। पहला एंगल तो, और 2 ना एंगल में कॉमन चीज़ तो ये है ही है कि आप जो है एक लीडरशिप रोल में आ रहे हो, एक रिलीजियस रोल में आ रहे हो, एक स्पिरिचुअल रोल में आ रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट इज कमिंग, उसका जो विश है वो फुलफिल होने वाला है। ये तो दोनों में सिनेरियो में कॉमन है। जो डिफरेंट है कि यहाँ पे एक सिनेरियो ये बोल रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोल पार्टनर, कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र जो है वो भी उतनी ही स्पिरिचुअल है। अगर मैं सोल पार्टनर का भी आपके वो बताऊं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि काफ़ी हद तक ये ग्रीन, मतलब शी इज़ हैविंग अ वेरी ग्रीन काइंड ऑफ अ लाइफ। मुझे ये अर्थ साइन लग रहा है कि टॉरस, कैप्रिकॉन या वर्गो का लग रहा है। मुझे वर्गो ज़्यादा लग रहा है बिकॉज ग्रीन डायरेक्टली टॉक्स अबाउट वर्गो, तो मुझे वर्गो वाला ज़्यादा सीन लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ वर्गो पर्सन, क्योंकि सेम है, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। हो सकता है वो भी शी इज़ इनटू और ही इज़ इनटू, रिगार्डलेस की जो भी आपका जेंडर है, क्योंकि फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज होती है, जेंडर नहीं होते हैं। तो वट एवर इज़ योर जेंडर, जस्ट फिट द मैसेज अकॉर्डिंगली। जो भी आपका पार्टनर है वो बेसिकली उसका वर्गो साइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं या अर्थ साइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एंड वो भी उतनी ही स्पिरिचुअल है, उतनी ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व है। बट हो सकता है कि शी, एक होता ना डबल डेट की चॉइसेस बिटवीन 2, तो या तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, कहीं किसी सेलिब्रेशन में आपको मिलती है, किसी पार्टी में आपको मिलती है, आपने अपना स्टार्टअप करा होता है, उसकी पार्टी में आपको मिल गई बेसिकली, या मिल गया, जो भी जेंडर है आपका अगेन। तो यहाँ पे जो 2 of swords है, टॉक्स अबाउट चॉइसेस बिटवीन द 2।
तो यहाँ पे थोड़ा सा दिल से काम लेने वाली बात है कि आप जो है एंड यू आर बिहेविंग वेरी मेच्योर्ड। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आई एम डैम श्योर कि इसमें इमोशनल पार्ट जो है वो आपका है एंड शी इज़ जस्ट वाइबिंग विद हर सेल्फ। मतलब शी इज़ आपको शायद उनकी जो ये है कि शी इज़ और मे बी ही, मैं अभी फॉर द टाइम बिंग मैं शी बोल रही हूँ बिकॉज देयर इज़ अ फीमेल फिगर, बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी भी बात होती है कि हो सकता है कि देयर इज़ अ मैन विच इज़ हैविंग अ वेरी स्टेबल फेमिनाइन एनर्जी विद इन हिम। तो और वो उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक वर्गो है। तो ये भी इस चीज़ की बात करता है, बट जेंडर को एक बार हटा देते हैं, मतलब एनर्जीज को एक बार हटा देते हैं। लेट्स मेक इट एज अ वुमन कि शी इज़ जस्ट सेलिब्रेटिंग हर ओन एग्जिस्टेंस। शी इज़ जस्ट मतलब वो अपने ही धुन में है। एक होता है ना कि अपने साथ उनका सेल्फ लव का गेम जो है दैट इज़ ऑन द टॉप एंड दिस इज़ व्हाट बेसिकली अट्रैक्टिंग यू कि शी इज़ सो मच मतलब कंप्लीट विद इन हर ओन एग्जिस्टेंस। वो अपनी एग्जिस्टेंस में कितनी कंप्लीट है, मतलब को डिपेंडेंसी की कोई दूर दूर तक कोई वाइब नहीं है। दिस इज़ व्हाट अट्रैक्टिंग यू बेसिकली। और अगर आप डबल डेट कर रहे हैं तो आप इस पर्सन, यू आर लाइकली टू फॉल फॉर दिस पर्सन मोर देन द अदर पर्सन। और वो आप बेसिकली अपने दिल में जब झांकेंगे नाइट ऑफ कप्स द वे ही इज स्टेयरिंग इनटू हिज ओन कप, तो जब आप अपने दिल में झांकेंगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड, यू ऑलरेडी नो द आंसर कि विच वे टू गो। इसमें कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है और ये जो सन है वो अपने आप में इट्स लाइक कि जो टावर है ना यहाँ पे मतलब टावर इज़ अ वेरी वाइल्ड कार्ड टू हैव, क्योंकि टावर को अक्सर लोग जो है ना बड़े गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं कि टावर तो है मतलब कार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मतलब अब तो बस वाट लगेगी। टावर तब भी होता है जब आपकी बिगेस्ट विश फुलफिल होती है और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मतलब एक अनबिलीवेबल विश कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ सच भी हो सकती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि सन अपने आप में क्लैरिटी की बात करता है। सन एक्सट्रीम हैप्पीनेस की बात करता है कि जस्ट लुक एट द जॉय शी इज़ हैविंग। तो वो एक्सट्रीम जॉय की बात कर, और वही जॉय आपको काफ़ी हद तक टावर जैसा फील करा रहा है कि आपके बस होश उड़ गए हैं, वैसा वाला फील करा रहा है। तो समवेयर देयर इज सम क्लैरिटी, आइदर शी चूजेज यू बिटवीन द टू और यू चूजेज हर बिटवीन द टू। तो देयर इज सम चॉइसेस हैपनिंग। इफ़ वी गो विद सिनेरियो नंबर 1 जो कि रिलेशनशिप का सिनेरियो है, अगर हम उस पर जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ है। एंड इफ़ वी गो विद द सिनेरियो नंबर 2 तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने माइंड से जो आपको अनस्टेबल कर रहा है, बेसिकली आपको बार बार ज़ीरो पे घसीट के ला रहा है, आपको बार बार इस टावर की एनर्जी में फंसा के रख रहा है। तो आप अपने इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना उसको बेसिकली शांत कर रहे हो, अपने आप को बेसिकली वो सेल्फ लव दे करके। क्योंकि कप्स की जो एनर्जी होती है ना, किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो यू आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ कप्स। आपने इमोशनल स्टेबिलिटी की, इमोशनल इंटेलिजेंस की वो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, उसे ग्राउंड कर रहे हो विद ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग एंड यू बेसिकली फोकस्ड एंड यू जस्ट गो वेंट गॉन। मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल, मतलब जो आपने जो आइडिया सोचा है उस पर बेसिकली आप बढ़ गए, बिल्कुल फोकस्ड होकर के अपने दिमाग को फोकस किया, वो जो शोर है उसको कम किया एंड यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड विच मैनिफेस्टेड इनटू अ ह्यूज सेलिब्रेशन। आपने कोई स्टार्टअप या तो ओपन कर लिया है। अगर मैं सिनेरियो नंबर 2 को जो कि कंप्लीटली फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे आपने अपने ऊपर एक जीत हासिल की है और अपने आप को कंट्रोल करके बेसिकली आपने वो चीज़ को अचीव किया है, अपनी फाउंडेशन को अचीव किया है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है। तो अगेन यहाँ पे वो म्यूटेशन की बात हो रही है, ऑल्दो आपका सन साइन म्यूटेबल नहीं है, बट यहाँ पे म्यूटेशन आप म्यूटेट कर रहे हो, आप वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। यू आर नॉट एक्टिंग एज मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि हर सन साइन का एक डिवाइन एक होता ना हायर सेल्फ होता ही होता है। मैं ये नहीं मान सकती कि अगर सैजिटेरियस अनस्टेबल है तो अनस्टेबल ही होगा। इट्स लाइक कि जब
चीज़ जब पावर अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो उसका एक ब्रोकन वर्जन है। लेकिन जब उसी पावर को हम कंट्रोल कर दें, बिल्कुल कंट्रोल कर दें, तो वो चीज़ डिवाइन बन जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत ही डिस्कशन इस चीज़ का बड़ा हाइप्ड अप है विद द लेटेस्ट ये एनिमल मूवी की अल्फा मेल, सिग्मा मेल, वट एवर XYZ। मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट अल्फा मेल बदनाम क्यों है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैस्कुलिन है दे लव टू सेलिब्रेट द ब्रोकन वर्जन ऑफ अल्फा, स्टाइल मारना, डोमिनेट करना, डोमिनेशन, अननेसेसरी का डोमिनेशन, अननेसेसरी का नार्सिसिज्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल सेलिब्रेट द ब्रोकन वर्जन ऑफ अल्फा। वहीं अगर हम अल्फा का डिवाइन वर्जन देखें तो वेरी गो गेटर, वेरी पैशनेट, वेरी पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज़। और वैसे भी मतलब इट्स वेरी मेस्ड अप कि अल्फा मेल, सिग्मा मेल, मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्विच बिटवीन द टू जैसे ये सिचुएशन चेंज होती है। और मुझे लगता है कि आप में अल्फा, सिग्मा, बीटा, गामा सब होना चाहिए ताकि आप फ्लेक्सिबल बन सके और आप वो सिचुएशन में अपने आप को चीज़ों को ढाल सके। अगर आप सिर्फ एक अल्फा बन के लाइफ जिएंगे तो भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सिग्मा मतलब वट एवर इट इज़, मैं पहली बात तो इस टर्मिनोलॉजी में फंसती भी नहीं हूँ क्योंकि एक टाइम तक मैंने भी खुद को इंट्रोवर्ट कहा, बहुत लंबे टाइम तक, और उस टाइम तक मेरा कुछ खास फ्रेंड सर्कल नहीं बना। एंड द मिनट आई स्टॉप टैगिंग माई सेल्फ, I just open the door of all these social communication, this social party and everything, जो कि there is already a party going on but आप उसका पार्ट नहीं बन पा रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को अननेसेसरी टैग में फंसा रखा है। तो टैग से बाहर निकले। तो अगेन मैं आई जस्ट लॉस्ट द चेन ऑफ थॉट्स, मैं थोड़ा मतलब निकल गई, इधर उधर निकल गई। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप कहीं ना कहीं अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका डिवाइन वर्जन टच कर रहे हो विद ऑल दिस ग्राउंडिंग। आप अपनी जो एरीज की जो पैशनेट पावर है, जो एक्सट्रीम फायर पावर है, जो मार्स प्लैनेट की जो फायर पावर है, उसको टोटल अपने फाउंडेशन में लगा रहे हो, अपने करियर में लगा रहे हो, अपने सेटअप में लगा रहे हो, अपने स्ट्रक्चरल जो चीज़ है उसमें लगा रहे हो, सक्सेस में लगा रहे हो। एंड यू आर बेसिकली रीपिंग व्हाट यू हैव सोड। आप अपनी ही अबंडेंस में बिल्कुल शांत होके बैठे हुए हो और ये चीज़ आपको हजम नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टावर मोमेंट हो चुका है, बट ये अच्छा टावर है। इट इज़ नॉट अ बैड टावर, इट इज़ अ गुड टावर। ओके, इट इज़ 5 of wands, it is not okay, it is 3, okay, it is not 5, somehow I just read it wrong. 5 of wands. 5 of wands is like, okay, again the mental struggle की बात करता है 5 of wands और 6 of wands. Let me check. Okay, yes, 5 of wands. तो okay, let me process again. 5 of wands and 4 of wands. तो आपकी फायर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल तो होगी भाई साहब, फटोगे आप आप फटोगे किसी चीज़ पे। ये अच्छा फटना है, बट वो फायर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल ज़रूर होगी। और आई थिंक उसका होना समवेयर इट इज़ मेंट टू हैपन। वैसे तो सारी चीज़ें ही डेस्टिन्ड होती हैं, मेंट टू हैपन होती हैं, बट वो एक्सट्रीम जो होता है ना फायर, कि आपने अपनी एक्सट्रीम फायर यूज़ कर दी। लुक एट द सन, मतलब शी इज़ यूजिंग ऑल ऑफ अ फायर। तो आई थिंक यहाँ पे टावर, अब इसकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। आई थिंक टावर शायद उसी चीज़ का है कि कंट्रोल, क्योंकि आपका जो सन साइन है ना, जो एरीज है, वो बेसिकली आपको वो इम्पल्सिव चीज़ें या फीलिंग देगा ही देगा। तो आप उससे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें ताकि आप उस टावर से बचें। अपनी फायर को काम में लगाएं, फोकस होके लगाएं, और अगेन डू एज मच एज मेडिटेशन एज यू कैन, क्योंकि अगेन यू आर हीलिंग योर सेल्फ विद दिस ग्राउंडिंग दैट यू हैव लर्नड रिसेंटली। तो आप वो टेक्निक सीख तो गए हैं, बट आपको घड़ी घड़ी इस्तेमाल करना होगा ताकि आप एकदम से किसी टावर मोमेंट में ना फंस जाएं।
Let me shuffle few more cards from the new deck. Although मैंने अभी तक इसको पूरा पढ़ा नहीं है, बट द कार्ड्स आर वेरी मेस्मराइजिंग. अगेन, कोई भी अगर टैरो रीडर मेरा देख रहा होगा तो उसको अगर कोई डेक पसंद आता है तो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो डेक को परचेज कर सकते हैं. आई ऑलवेज गिव द लिंक्स. आई मीन, ये क्रिएटिविटी सपोर्ट होनी चाहिए. इट शुड बी सपोर्टेड. गुड वर्क शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड. The word, okay, letter. There is some communication is happening. Okay. The architect, okay. तो भाई साहब यहाँ पे तो आ गया है कि यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन समथिंग. यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन समथिंग. एंड इफ यू जस्ट लुक एट इट, देर आर बटरफ्लाइज और moths, I don't know. There are butterflies all over her. And she is having, इसने भी एरीज वाला वो ले रखा है. She is looking like the character of the Aries, जो मेन कैरेक्टर है मेष का. एंड शी इज लुकिंग सो डिवाइन कि ऐसा लगता है थर्ड आई आपकी खुल गई हो. तो अगेन, येस, यू आर यूजिंग द स्पिरिचुअल टूल टू मेक योर थिंग्स हैपन. और कहीं ना कहीं आपको एक एपिफनी मिली है कि आप जो ओल्ड तरीके से करते आ रहे थे चीज़ों को, ना हसल हसल हसल, वो चीज़ आपने चेंज की है. आपने अपने ऊपर काम किया है. एंड दैट्स वाई आई एम सीइंग द इम्पॉसिबल म्यूटेशन इन द एरीज. कि एरीज ऐसे नहीं होते. बट when you practice spirituality, when you do yoga practices, impossible things happen. ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्लैनेट की एनर्जी दे दी गई तो आपको उसी प्लैनेट के अकॉर्डिंग काम करना है. नो, यू कैन राइट योर ओन स्क्रिप्ट. क्योंकि स्पिरिट जो है उसमें भले ही आकाश का तत्व होता है, प्लैनेट्स का तत्व होता है, पर आपकी जो आत्मा है उसमें मुझे नहीं पता कितना मैंने किसी आत्मा को नहीं बनाया, बट लॉजिक सेज कि आपकी आत्मा में वो आकाश का तत्व है, उन प्लैनेट्स का तत्व है. बट वो कुछ हद तक का 40%, 30%, 50% का पार्ट मतलब कवर करता है. बाकी 50% जो जिस एनर्जी ने, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन, जैसे गॉड बोलो, कृष्ण बोलो या कुछ ना बोलो, सोर्स ऑफ क्रिएशन बोलो, एनर्जी बोलो, जो मेन एनर्जी सोर्स है वो है. और वो किसी के अधीन नहीं है क्योंकि उससे सब निकला है. तो जिससे सब निकला होता है, जैसे शिव है, जो जन्मे नहीं है वो किसी के अधीन नहीं है. तो सेम जो आपकी आत्मा है, जो डिवाइन सोर्स है, जहां से वो टुकड़ा टूट के आपकी बॉडी में आया है, वो चीज किसी के अधीन नहीं है. तो आप कभी भी अपनी स्क्रिप्ट को बदल सकते हो. यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ सम प्लैनेट, यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ सम कॉन्स्टलेशन. यू कैन, आप अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो. जहाँ पे इंटरनल स्क्रिप्ट चेंज होती है, आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है. तो इसीलिए आई एम सीइंग म्यूटेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट ईयर के जो 11/11 में है, वो जितने भी सन साइन हो, कहीं ना कहीं उनको ये एपिफनी स्ट्राइक हो रही है कि दे आर नॉट स्लेव ऑफ देयर डेस्टिनी, दे आर द राइटर ऑफ देयर डेस्टिनी. ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन शिफ्ट, इंटरनल शिफ्ट मैं देख रही हूँ. और यहां पे भी द वर्ड, यूर राइटिंग इट, यूर राइटिंग योर डेस्टिनी, यू आर टेकिंग थिंग्स इनटू योर कंट्रोल, योर कमांड. यू बेसिकली, मतलब नॉट इन द ईगोस्टिक और नार्सिसिस्टिक वे, कॉन्शियसली आप उस गॉड कॉन्शियसनेस में आ रहे हो. यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर अ वॉकिंग गॉड. और वो रियलाइजेशन आपसे इम्पॉसिबल सी चीजें करवा रही है कि आप अपने फायर एलिमेंट को यूज कर रहे हो. आप फायर एलिमेंट से यूज हो नहीं रहे. इट्स नॉट लाइक योर प्लैनेट इज रूलिंग यू, यू आर रूलिंग द एलिमेंट ऑफ दैट प्लैनेट एंड यू आर बेसिकली कॉन्शियस अबाउट इट कि what you're doing,
तो कॉन्शियसनेस जो है ना वो एक बहुत नया चैप्टर है जो कि 2024 में आपको बहुत हद तक दिखने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो आई है, वो आपकी थर्ड आई है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, दैट इज बेसिकली ओपनिंग योर थर्ड आई। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट मैन। चलिए लेट्स शफल द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। Let's look more into the situation. Okay, Empress. All right. Alright, Knight of Swords. Nice. Very balanced feminine energy. तो अगर आप मेल भी हो तो भी आप अपनी फेमिनिटी का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ हसल नहीं कर रहे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स में अगर देखा जाए तो शी इज़ इनटू अ वेरी एक्शन मोड, वेरी डायनामिक मोड, एट द सेम टाइम शी इज़ इनटू द एम्प्रेस। वो जो अचीव भी कर रही है वो उसका पूरा पूरा लुत्फ उठा रही है। शी इज़ नॉट लाइक कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट के लिए हासिल करना है, अब नेक्स्ट के लिए हासिल करना है। तो जो आपका टिपिकल जो एरीज है कि यू स्विच टू द नेक्स्ट रियल सून, वो चीज़ आप काफ़ी हद तक उस चीज़ की ग्राउंडिंग कर रहे हो और आप उस चीज़ का पूरा पूरा मज़ा ले रहे हो। हर्मिट, और वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक मैच्योर बना रही है, बहुत हद तक, जस्ट लाइक अ सेज, वो आपको मैच्योर बना रही है। यू आर एक्चुअली लिविंग अ वेरी सेज लाइफ राइट नाउ। पुट इट हियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स बहुत निकले हैं, तो आई थिंक यू हैव टू मच गोइंग ऑन। लेट मी जस्ट, एज यूजुअल मेरा फ्रेम जो है वो मैसी ना हो ऐसा नहीं हो सकता। एंड आई हैव मून साइन ऑफ वर्गो, जस्ट इमेजिन, बट एट द सेम टाइम माई सन साइन इज एरीज। तो वो टग वॉर जो है ना वो चलता रहता है। कि बना इट्स जस्ट लाइक कि यू नो मेकिंग सैंड कैसल नियर ऑन अ बीच, जहाँ पे हर बार आप एक कैसल बनाते हो और हर बार एक जो वेव आती है वो उसको ख़राब करके चली जाती है। तो मेरी बोथ जो सन साइंस हैं वो आपस में, कि जहाँ मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ एट द वेरी नेक्स्ट मिनट मैं सब चीज़ें वापस से फैला देती हूँ। तो यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो रहे हो, अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, अपने विजडम को यूज़ कर रहे हो हर्मिट मोड में या इंट्रोस्पेक्शन। हर्मिट का बेसिकली मेन चीज़ होती है इंट्रोस्पेक्शन। तो आप क्या है, यू आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। अब वो चीज़ नहीं है कि आप कंप्लेन मोड पे हो कि बाहर की दुनिया में डिस्टर्बेंस चल रहा है, दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू अचीव, या आप बेसिकली किसी ने कुछ कर दिया तो उस चीज़ का बैगेज, वैसे भी एरीज बैगेज बना के नहीं रखते हैं, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि बैगेज बना के नहीं रखते हैं। इट डिपेंड्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक का भी पत्थर की लकीर वाला सीन नहीं है। यू हैव ऑल द सन साइंस इन योर चार्ट, इज जस्ट लाइक कुछ चीज़ें जो है आपके सन और मून जो है वो बेसिकली आपकी राशि को डिसाइड करती हैं, आपकी राशि के कॉम्बिनेशन को डिसाइड करती हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स भी दे लीव इम्पैक्ट ऑन यू। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एरीज हो या फिर सिर्फ वर्गो हो या उनका कॉम्बिनेशन हो या जिसका भी कॉम्बिनेशन हो आपके सन साइन या मून साइन, आपके बाकी सारे साइंस भी, चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे उन सब का भी 0.5%, 5% या 10% कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। इट्स नॉट लाइक यू आर अनटच्ड। यहाँ पे ये जो इकोसिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, जो माया है, उसमें हम वी ऑल आर कनेक्टेड विद एवरीथिंग।
यहाँ पे सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन कमिंग बैक टू योर रीडिंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो यहाँ भी मतलब कार्ड हैव प्लेड अ वेरी इंटेलिजेंट रोल हेयर। अगेन आई एम ऑलवेज मेस्मराइज बाय द कार्ड्स हाउ दे पॉप अप, बट यहाँ पे कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, वर्ल्ड कार्ड नहीं है। वर्ल्ड कार्ड इज लाइक द यूनिवर्स बेसिकली पोक्स इट्स नोज एंड क्लोज द हार्श कर्मा फॉर यू, आपके लिए हार्श कार्मिक साइकिल को फिनिश कर देता है, अच्छी साइकिल को चला देता है, तो वो वर्ल्ड कार्ड होता है। यहाँ पे बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके हाथ में है और यहाँ पे लेडी ने वो व्हील को पकड़ भी रखा है। तो इट्स लाइक यू आर टेकिंग फुल ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, full ownership. You're not waiting for any miracle to happen. It's not like you're not believing it. But कर्मा में, और आप ये भी जानते भी हो कि 2024 इज लाइक द कार्मिक ईयर, वो सैटर्न का है, सैटर्न इज रूलिंग दिस ईयर। तो इस साल तो जितना कर्मा है उतना बढ़िया है, मतलब कुछ भी कर्मा वेस्ट नहीं जाएगा। बट आपने कोर में बिठा रखा है कि कर्म तो करना ही करना है, मिरेकल्स या आउटकम्स जो हैं वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। इट्स अ वेरी कृष्णा, मतलब इसमें बहुत कृष्ण की वाइब आ रही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पे पूरा ये चीज़ वो सार्थक हो रही है आपके, कि आप कर्म का पूरी ओनरशिप ले रहे हो एंड यूर जस्ट लीविंग। हर्मिट मोड मतलब आप इस इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। एम्प्रेस मतलब यू बेसिकली अब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। एंड अगेन अगर रोमांटिक वाला है तो आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि एम्प्रेस प्रेगनेंसी का भी बताता है, तो मैं उस मैसेज को डॉज नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 सिनेरियोज रखे थे, रिलेशनशिप का और आपकी फाउंडेशन का, फाइनेंशियल फाउंडेशन का। तो अगर रिलेशनशिप का आपका सीन है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है, इट इज़ इन्वॉल्व देयर, तो वो भी चीज़ है आपके। लेट्स शफल मोर कार्ड्स। ओके, Son of Swords. It is like Page of Swords या Knight of Swords, I'm forgetting it. बट आपका जो कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो वाइज हो रहा है। इट इज़ गेटिंग वाइजर। आपका लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन वाइज हो रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन भी वाइज हो रहा है। ट्रिगर्ड मोड से ऊपर उठ रहे हो आप। यू आर नॉट गिविंग द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस into anyone's hand. Okay, there is goat, that is devil. So yes, तो जैसे मैंने ट्रिगर्ड बोला, आई थिंक वो ट्रिगर्ड आपको, क्योंकि यहाँ पे फायर है और यहाँ पे बेसिकली इट इज़ लाइक दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सन साइन। बट चूंकि ये डेविल है तो अगेन हर एक सन साइन का एक ब्रोकन वर्जन होता है, एक डिवाइन वर्जन होता है। तो अपने ब्रोकन वर्जन से बचें, अपनी वो तूफानी आग को कंट्रोल करें, उस पर काम करें और उससे बचें, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए रोड ब्लॉकेजेस ला सकती है। 6 7 8 of wands. Okay, it's like the opportunity. वो एक चीज़, वो एक स्टेप। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सो मैनी थिंग्स, और वो आपको एक चीज़ मिल जाती है जो आपके फाइनेंसेस में बहुत हद तक, और खैर ये टावर भी है, ये टावर की भी वाइब दे रहा है। तो अगेन क्योंकि यहाँ पे सन के ऊपर टावर आया था, तो अपनी आग जो है वो बेसिकली, प्लीज़ अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड, सॉरी फॉर द कट, बहुत ज़्यादा नॉइसी हो गया था। तो अगेन ये जो चीज़ है, ये टावर को मिमिक कर रही है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है टावर को मिमिक कर रहा है, एंड इट इज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू द डेविल, जिसके पाँव में आग लगी हुई है। यहाँ पे भी सन है जो एक्सट्रीम फायर है, इट्स लाइक ब्लास्ट ऑफ द फायर। तो अगेन आप अपने इम्पल्सिव जो है उस बिहेवियर पे जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वो जो हर्मिट मोड है, उतना बेहतर होगा।
वरना इम्पल्सिव नेचर में आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को, आपकी ब्लेसिंग को डिले कर सकता है। तो बिवेयर ऑफ दैट। इंटरनल कम्युनिकेशन, सॉर्टेड इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कि अपने आप से बात करें, अपने आप के साथ बैठें, ताकि आप चीज़ों को एंड डेथ। तो एक ये भी मैसेज है कि जो एक होता है, अगर बारिश वारिश का कुछ है तो आप लाइटनिंग से बचें। मतलब जहाँ पे होता है ना कि लाइटनिंग को भी पहचानने का तरीका है कि अगर आप ओपन में कहीं हैं और आपके जो बाल अचानक से, मतलब मौसम जो होता है बेसिकली बहुत एक्सट्रीम बारिश का हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, और आप जब ओपन में हैं और आपके बाल अचानक से खड़े होने लग रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। चांसेस ये हैं कि वहाँ पे इसी तरह की बिजली गिर सकती है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रैवल ना करें। एक वो भी आया था कि आपके लिए वो चीज़ें खराब हो सकती हैं इफ़ यू ट्रैवल इन और बैड इन द बैड वेदर, स्पेशली व्हेन देयर इज़ स्टॉर्मी वेदर होता है, जहाँ पे बहुत ही लाइटनिंग या इस तरह का होता है, तो उस चीज़ से बचें। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वही है कि आपकी जो एक्सट्रीम जो है ना, इम्पल्सिव जो एक बिहेवियर है, वो चीज़ किसी चीज़ का एंड बन सकती है, किसी चीज़ का लिटरली एंड बन सकती है। सो कंट्रोल दैट, बिकॉज ये एरीज का एपिटोम नहीं है, ये एपिटोम नहीं, सॉरी, ये एरीज का मैस्कॉट नहीं है, यहाँ पे डेविल लिखा हुआ है। एंड वेरेवर दिस गोट विल वॉक, दिस विल कॉज डिस्ट्रक्शन, extreme chaos, extreme destruction, extreme sadness. This is what this card talks about. तो impulsive traveling से बचे। impulsive आप जो भी होता है फटाफट, जैसे आप मतलब कुछ भी impulsive ना ले, बस डिसीजन उस पर 2 मिनट रिफ्लेक्ट करें, 2 मिनट सोचें कि जो आप कर रहे हैं, फटाफट कुछ ना करें। दैट इज़ द एडवाइस। अब इसे जैसे भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। टैरो डेथ के बारे में नहीं बताते हैं, बट मैं अपने इंट्यूशन को भी शट डाउन नहीं कर सकती। तो अगर ऐसा भी कुछ है, क्योंकि एरीज अगेन मैंने जैसे बोला कि बहुत जल्दी एक्सीडेंट्स में फंसते हैं, तो वो भी चीज़ के होने के 10% यहाँ पे चांसेस है। मैक्सिमम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो एक झगड़ा जो है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट की बात नहीं आ रही। ओके, डोंट पैनिक। ये पूरा सिनारियो एक कम्युनिकेशन पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, और वो उस लेवल का हीटअप हो जाता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो परमानेंटली खत्म हो सकते हैं। खत्म, लिटरली खत्म हो सकता है कि आपकी मैरिज डाइवोर्स लेवल पे पहुंच जाए। अगर यहाँ पे बेबी इन्वॉल्व है तो चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं। तो इम्पल्सिव बिहेवियर से बचें, दैट इज द की लाइन। सो लेट्स शफल मोर कार्ड्स। टी लीफ के निकालते हैं। ओके एरीज, ओ माय गॉड, रैम। ये दिस इज एक्चुअली एरीज, दिस इज एक्चुअली एरीज, क्योंकि आप जो अपने जब एरीज आप टाइप करेंगे, जो इलस्ट्रेशन देखेंगे, दैट इज एक्चुअली रैम। वो एक वो होते हैं उसका गोट का एक वो वर्जन होता है, या फिर गोटी होता है, उसका दूसरा नाम है नहीं, बट दिस इज एरीज। स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। सो डोंट चैनल योर ब्रोकन वर्जन, बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू डू। वो चीज आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। एकदम से गुस्सा करना, एकदम से इंसल्ट कर देना, एकदम से वॉक ऑफ कर जाना, डोंट डू दैट। हैप्पीनेस, फ्लावर्स। तो सॉफ्टनेस आपकी लाइफ में आएगी डेफिनेटली। फेयर वुमेन हो सकता है, मैंने अभी जस्ट बोलने वाली थी कि
कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में वो सॉफ्टनेस लेके आएगा, पर उस पर्सन को अटैक ना करें उस पर्सन पे। और यहाँ पे हो सकता है, ओके 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 ओके, आपकी रिजिडिटी, ओके ओके ओके, ये भी एक चांसेस। मैं इसको वेट, ये पूरे को एक बार मैं साइड रखती हूँ। लेट मी जस्ट फोकस है। हेरोफांट जो होता है ना, और मेरे थोड़े से कम फेवरेट कार्ड्स जैसे हेरोफांट है, क्योंकि हेरोफांट के साथ आती है रिजिडिटी। माई वे और हाईवे जैसे होते हैं ना, जैसे रूढ़िवादी लोग होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं कि जब तक मतलब आपने वो रिचुअल्स नहीं किए तब तक आपकी अर्जी भगवान तक नहीं लगेगी। बिल्कुल फिक्सेटेड पीपल होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू चेंज। तो वो हेरोफांट की एनर्जी वो भी होती है बेसिकली कि आई एम द प्रीचर, आई एम द स्पिरिचुअल पर्सन, आई विल टीच यू, इट्स ऑलवेज अबाउट हिम। एंड वहीं पे अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो हो सकता है कि आपकी जो रिजिडिटी है, यू विल अटैक दैट पर्सन विद दैट सेम माइंडसेट, कि आप शायद ट्रिगर हो जाओ उसकी स्पिरिचुअलिटी देख करके और आप उसे ही सिखाने लग जाओ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रही हो, यू नॉट डूइंग इट राइट, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है, या मैं सिखाती हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिलीजियस, आप कोई रिचुअल भी कर रहे हो, योगा भी कर रहे हो, तो वो जो कर रही है वो तो अपने इंट्यूशन से, शी इज़ नॉट, शी जो भी, मैं अभी के लिए तो शी ही बोल रही हूँ, या फिर ही भी हो सकता है, जेंडर को एक बार साइड रखते हैं, बट वो जो कर रही है वो अपने, जैसे होता है ना, विद लव फैक्ट, शी इज़ इंजॉइंग इट, शी इज़ लविंग इट, सो वट एवर शी इज़ डूइंग इट आउट ऑफ लव। बट आप उसको बेसिकली एक पॉइंट प्रूफ करने के लिए, तो ना अपना डोमिनेशन प्रूफ करने के लिए वहाँ पे एक एग्रेसिव एक बिहेवियर आप रखने लगते हो कि लेट मी टीच यू, लेट मी फिक्स यू, लेट मी डू द थिंग। थोड़ा सा अल्फा मेलिश वाला चीज़ यहाँ पे आ ही गया है डेफिनेटली। तो कम्युनिकेशन से वार ना करें प्लीज़, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे सकती है। मैन, डीलिंग्स रिलेशनशिप विद अ मैन, तो हैप्पीनेस होराइजन में है, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, बट उसको संभाल के रखना भी एक कला होती है, और वो कला आप सीख रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर नॉट लर्निंग दैट, आप फ्लेक्सिबल हैं, हो रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल होना भी एरीज के लिए मतलब थोड़ा सा वैसा है। गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट, तो हो सकता है कि आपका मैरिज इवेंट ही हो सकता है। ओके, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, दिस इज रियली ग्रेट, दिस इज रियली ग्रेट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप में काफ़ी हद तक मैं वो चीज़ देख रही हूँ, कुछ चीज़ें ठीक कर लीजिए, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ भी मेजर नहीं लग रहा है। टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, सो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पे मैन है, तो हो सकता है मेरी रीडिंग अभी एक मैस्कुलिन पर्सन देख रहा हो और उसकी फ्रेंडशिप किसी उसके साथ हो, आदमी के साथ हो। तो यहाँ पे मुझे वो फ्रेंडशिप्स दिख रही हैं। हो सकता है कि आपका मैरिज एक्चुअली मतलब होने वाला हो, और वहाँ पे वो फ्रेंड्स आपके बेसिकली दे हेल्प यू आउट। जैसे होता है ना, सारे अरेंजमेंट करना, सारी एक्टिविटीज़ पार्ट करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ में आपके फ्रेंड्स दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल कार्ड्स। लेट गो, तो सबसे पहला वर्ड इसको देख के मेरे मन में आया अहंकार, ईगो। लेट गो ऑफ योर ईगो। आप जो भी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, बट उसको सरेंडर करिए। जब आप किसी की बात सुन रहे हो तो रिप्लाई करने के लिए ना सुने, लिसन फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग।
नॉट फॉर द सेक ऑफ रिप्लाइंग, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आपकी जो बात को उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। Meditation brings the answer. What did I say? What did I say? You need to connect with the source. और यहाँ पे सन है, तो हो सकता है सूर्य की पूजा आपके लिए बेसिकली, जो कि मंगल है आपका, तो हनुमान चालीसा तो आपके लिए रामबाण है। डू दैट क्वाइट ऑफन। एंड अगर आपका खाना नॉन वेजिटेरियन है तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि वो भी बहुत हद तक उस तरह खाना जो तामसिक खाना होता है वो इस तरह के इम्पल्सिव बिहेवियर को और फ्यूल करता है, ईंधन का काम करता है। तो सात्विक जब खाना खाएंगे तो अपने आप को ग्राउंडिंग आने लगेगी। खाना भी आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहिए भी। वन मोर कार्ड। सो यस, कंग्रेचुलेशन। आपने जो भी सवाल आपके मन में, और यहाँ पे यस इस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का नहीं है कि क्या मेरे साथ बुरा होगा, तो उसका आंसर है यस। बी असर्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मांगे वो कॉन्फिडेंस से मांगे, अपने फेवर में मांगे चीज़ों को। एंड यस कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, तो आंसर आपका यस है। क्या चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्या चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, तो उसका आंसर है यस। क्या आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, उसका आंसर है यस। जो पर्सन जिस पर्सन पे आपकी आंखें टिकी हुई हैं, वो पर्सन के साथ आपका बेसिकली वो होगा, मैरिज होगी, तो उसका भी आंसर है यस। बट अगेन ये टैरो है। टैरो को लोग एडिक्शन की तरह भी यूज़ करते हैं। टैरो इज एन एनर्जी रीडिंग, और एनर्जीज आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। एनर्जीज एक्शन के साथ जुड़ी होती हैं। अगर मेरे टैरो में कुछ आया है कि ये चीज़ अच्छी है, बस ये थोड़ा सा कर दीजिए तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, और आपने वो करा नहीं, वो एक्शन नहीं लिया, तो टैरो किसी काम का नहीं है। तो एनर्जी प्लस कर्मा इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन पे एक्शन और कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वैसे भी आपका सन साइन बहुत ही तूफ़ानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस ईयर बहुत सारा कुछ मैनिफेस्ट करोगे, और वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। राधे राधे।